तरह के बच्चे होते हैं हर क्लास में, मैं कहूँ 3 तरह के भी हो सकते हैं। जो बच्चे पहले से मैंने जैसे बताया 9th-10th से ही पढ़ते आ रहे हैं तो उनका नॉलेज थोड़ा ज़्यादा होगा, तेज समझेंगे। जो बच्चे एवरेज होंगे, एवरेज मतलब जो बच्चा साइंस लेगा तो एवरेज तो नहीं होगा, थोड़ा अबव एवरेज होगा, मतलब बोर्ड एग्जाम में कम से कम 70-75% नंबर लाया होगा, तभी उसने साइंस लिया आपका। अगर वो फोकस के साथ पढ़ेगा तो रिजल्ट है। अब फोकस का मेरा मतलब क्या, मैं क्लियर करूँ। 9वीं 10वीं तक क्या होता है कि 9th में 9th का एग्जाम होता है, 10th में सिर्फ 10th का एग्जाम होता है, बट ये पहला ऐसा एग्जाम है जिसमें 11th एंड 12th दोनों साल के सिलेबस एक साथ आएगा। तो परेशानी वहां पर है कि बच्चा 2 साल के सिलेबस को कैसे रिटेन करे, उसके लिए रेगुलर पढ़ना जरूरी होता है, डेली पढ़ना जरूरी होता है। जैसे हम लोग डेली की एक्टिविटी करते हैं जिसमें खाना पीना नहाना धोना सब है, ऐसी पढ़ाई भी डेली है कि नहीं आज मेरा बर्थडे है इसलिए आज नहीं पढ़ूंगा, कल मम्मी का बर्थडे इसलिए नहीं पढ़ूंगा, कल फंक्शन में जाना इसलिए नहीं पढ़ूंगा। वो जो बच्चे करते हैं उन पर प्रेशर आ जाता है काम का। अगर रेगुलरली बच्चा कोई 3 से 4 घंटे दे पा रहा है अपार्ट फ्रॉम स्कूल और कोचिंग तो आराम से हो जाएगा। अब कई बार बच्चे बोलेंगे, आप पूछेंगे सर 6 घंटे स्कूल जाएगा 3 घंटे यहाँ पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा बच्चा? बच्चा तो बच्चा ही है। पूरे हफ्ते में देखें अगर आप तो बहुत आसानी से पॉसिबल है, क्योंकि स्कूल भी 5 दिन काम करता है मोस्टली, हम भी 3-4 दिन ही काम करते हैं, 3 दिन फ्री है, बच्चा कवर कर सकता है। इसके बाद कई पेरेंट्स बोलते हैं स्कूल जाता है बच्चा तो पढ़ाई कैसे करेगा। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसका बहुत आसान सा उत्तर है, स्कूल कितने दिन वर्किंग करता है? पूरे 365 दिन में स्कूल की छुट्टी कितना मिलता है? तो जो नंबर ऑफ छुट्टी मिलता है अगर आप उसको देखें, लगभग 150 दिन कम से कम छुट्टी मिलता है हर स्कूल में, 150 मिनिमम। और 6 घंटे स्कूल नहीं जा रहा बच्चा तो 150 मल्टीप्लाई में 6 कर लीजिए आप, उतने घंटे बच्चे को स्कूल ने फ्री कर दिया। लेकिन उसमें बच्चा लेट उठेगा, पढ़ेगा नहीं, रिवाइज नहीं करेगा, और फिर बाद में जब एग्जाम आ जाएगा, मैं कब पढ़ूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया हूँ एंड सो ऑन। तो अगर बच्चा करना चाहे तो सब पॉसिबल है। गलती हर बच्चे से होती है, चाहे अच्छा हो, चाहे एवरेज हो, चाहे बिलो एवरेज हो। गलती कितना कौन ठीक करेगा उस पर रिजल्ट है। तो जो ऐसा नहीं कि 100% नंबर लाना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है। आप 95% लाइए तो भी सीट मिलेगा आपको। एडवांस में अगर आप हैरान हो गए सुन के कि 65% नंबर जो बच्चा लाए वो टॉप 500 में आया ऑल इंडिया में, 65% के बाद ही टॉप 500 रैंक है उसके इंडिया में। तो हम ये समझते हैं कि पेपर टफ है इसलिए नंबर कम आने पे भी सीट मिल रहा है। तो हमें रेगुलरली पढ़ना जरूरी है, हर रोज पढ़ना जरूरी है, चाहे 2 घंटे पढ़े बट पढ़ें जरूर, ये जरूरी है। ठीक है। अभी देखा गया है कि जैसे जी आईटी या मेडिकल ये अलग बेसिस के सिलेबस थोड़े चेंज होते हैं, और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो समझिए 75 ईयर से एज इट इज चल रहा है। तो आपको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव आने चाहिए? काफ़ी बदलाव आ चुके हैं और काफ़ी हमारा जो पैटर्न है वो एग्ज़ाम उसी के क्लोज है। पूरे इंडिया में सीबीएसई सिलेबस को 11th एंड 12th में कोई भी बोर्ड ले लें, आप आंध्र प्रदेश बोर्ड ले लें, महाराष्ट्र बोर्ड ले लें, कर्नाटका बोर्ड ले लें, कोई बोर्ड ले लें, सब भाई सीबीएसई बुक्स को ही सिलेबस को ही फॉलो कर रहा है। जो एग्ज़ाम है हमारा जेई नीट या मेडिकल, ये तीनों भी उसी को फॉलो कर रहा है जो हमारा सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है। तो सिलेबस सेम है, पहला सवाल। उसके बाद दूसरा पार्ट यह है कि जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो तरह का होता है। बट आजकल बोर्ड एग्जाम में भी अगर आप देखें, सीबीएसई बोर्ड की बात करूं, वहां भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्टिव भी आते हैं। तो जिन बच्चों ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा होता है, कोचिंग में पढ़ा होता है, उनको उस एग्जाम में आसानी होती है, तो वहां भी ऑब्जेक्टिव आ रहा है। इसलिए दोनों में फायदा है, स्कूल का भी और कोचिंग में भी, दोनों में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आता है। तो मैंने बोलूंगा सिलेबस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, सिलेबस सेम है। महाराष्ट्र सेट एग्जाम की बात करूँ तो डिफरेंस है थोड़ा सा, वो क्या है, आप 11वीं का सिर्फ 20% आएगा तो वो एक अलग लेवल आ गया, बट कम हो गया सिलेबस बच्चों के लिए। लेकिन अगर हम जेई की बात करें, नीट की बात करें, तो सिलेबस वही 11वीं 12वीं का सिलेबस है, चाहे वो कोई बोर्ड का बच्चा हो, सब बच्चे उसको दे सकते हैं। फर्क सिर्फ इसका है कि उसका बेस कितना अच्छा 9th-10th से रहा है, उसके बेसिस पे रैंक आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 साल सीरियसली पढ़ेगा नहीं आएगा, वो भी आ सकता है। अगर किसी ने मिस कर दिया, 9th-10th नहीं पढ़ पाया ठीक से, 11वीं सीरियसली पढ़ना शुरू कर दिया, तो उसका भी रिजल्ट आने का पूरा पूरा चांस है, अच्छा रिजल्ट आएगा बच्चा। बच्चे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, यहाँ पे जो बच्चे अगर अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे हैं, उनके पेरेंट्स लोग का कितना दबाव प्रेशर आप ऊपर आता है, ऐसा कुछ है? सर हम तो चाहते हैं दबाव आए, हम तो चाहते हैं दबाव आए, क्योंकि देखिए किसी भी सफलता के पीछे, जैसे शुरुआत में मैंने कहा, 2 चीजें इन्वॉल्व हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट और हमारा गाइडेंस। और ये दोनों दे तो रहे हैं सभी। देखिए कौन पेरेंट चाहेगा कि सपोर्ट ना दे? हर पेरेंट चाहेंगे अपने बच्चों को सपोर्ट दे पूरा, ठीक। हम कौन चाहेंगे कि बच्चे का रिजल्ट ना आए? हम भी वही चाहेंगे।
बट दोनों के बीच में बच्चे को परफॉर्म करना है। अगर बच्चा किसी कारण से परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो हमें मिल के सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। हम सोचे कि हमारा काम है सिर्फ, या सिर्फ पेरेंट का काम है, तो हम कहीं ना कहीं गलत फहमी में है। दोनों को सपोर्ट देना पड़ेगा। उसका कारण एक बहुत सिंपल बताता हूँ मैं, कई बार ये बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया आपने। बच्चा हमारे पास पढ़ने कितने घंटे आया और हमारे पास कितने घंटे रहा, आया, पढ़ाई किया, वापस घर चला गया, स्कूल गया, स्कूल से पढ़ाई किया, घर चला गया। पढ़ने का स्थान कहाँ है उसका? पढ़ने का स्थान उसका घर है। यहाँ पढ़ाई किया, वहाँ भी पढ़ाई किया, वहाँ पढ़ाया गया, यहाँ भी पढ़ाया गया। पढ़ने की जगह कहाँ है? घर पे। घर में बच्चे ने कितने घंटे पढ़ा, उसके लिए पेरेंट्स को एक ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, कितने घंटे बच्चा घर में काम कर रहा है, और उस इन्फॉर्मेशन को हमें देना पड़ेगा, स्कूल को देना पड़ेगा, कि हम लोग उनको बता पड़े बेटा घर में नहीं ठीक से पढ़ रहे आप, और पढ़ाई करो और अच्छा कर सकते हो आप। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग फिजिकल हो जाते हैं बच्चों के साथ, हम मीन्स पेरेंट्स, टीचर्स तो नहीं होते आजकल, पहले होते थे पुराने जमाने, हम लोग बहुत मार खाए टीचर से, बट आजकल नहीं होता है, अलाउड नहीं है, तो इसलिए कोई नहीं करता। लेकिन घर में पेरेंट्स फिजिकल हो जाते हैं, बच्चा धीरे धीरे पढ़ाई से दूर होना शुरू हो जाता है। तो दोनों का सपोर्ट रिक्वायर्ड है, तब रिजल्ट आता है। जैसे मैं अपना एक उदाहरण दूं, मेरे पास एक स्टूडेंट था, बहुत साल पहले की बात करूं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच चल रहा था, बच्चा कमेंट्री सुन रहा था। पापा ने मुझे फ़ोन कर दिया, डॉक्टर साहब थे, कि सर ये बच्चा पढ़ नहीं रहा है, क्या करूं? मैं अच्छा मैं बात करता हूँ। बोला सर ने फ़ोन किया, फ़ोन करो। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने बेटा पढ़ाई क्या चली? सर ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ। मैं ठीक है, कल टेस्ट है, आ जाओ। ठीक है सर, पढ़ाई करके आओ। मैं फिर पूछा लास्ट में मजाक में, स्कोर क्या है वो बेटा? स्कोर सर ये चल रहा है। कमेंट्री सुन रहे हो? बोलते हाँ सर वो भी सुन रहा हूँ। बोले कोई बात नहीं, बोल लेते आना कल। अगले दिन ला के बच्चे ने ट्रांजिस्टर जमा कर दिया। 97 की बात कर रहा हूँ, ट्रांजिस्टर था उसके पास, ट्रांजिस्टर जमा कर दिया कि सर ये रहा ट्रांजिस्टर, आज से नहीं सुनूंगा मैं। तो पेरेंट ने सिर्फ हिंट दिया, हमने उसको सपोर्ट किया, फाइनली रिजल्ट में है। डॉक्टर, इसमें डॉक्टर यूएस में, इसमें लड़का हो। तो कहने का मतलब ये है कि हम पेरेंट्स से चाहेंगे कि वो हमें बताएं, हमें प्रेशर दें, हमें और काम बताएं, हम करेंगे। रिजल्ट मिले जुले से आता है, यानी कि सिर्फ पेरेंट्स से आएगा, सिर्फ हमसे आएगा नहीं, दोनों की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। करना बच्चे ने है। देखिए पेरेंट वहां पर भी है, यहाँ भी टीचर भी है, करता तो बच्चा ही है ना। आज 4 बच्चे खड़े हैं, 99% और बच्चे भी हो सकते थे। फिलहाल हम बैठे ऐसी जगह है कि बोरीवली ब्रांच में मैं बोलूँ विरार से बच्चा यहाँ आ जाए पॉसिबल नहीं है, नासिक से आ जाए, महाराष्ट्र से आ जाए, नहीं आ सकता। तो हम जो बच्चे बोरीवली के हैं उनको सिर्फ मैंने यहाँ खड़ा किया हुआ है, और बच्चे दूसरे दूर दूर से हैं, तो पॉसिबल है। सभी जगह है। सभी जगह 20 ब्रांचेस हैं कम से कम मुंबई में, सिर्फ मुंबई, बोईसर भी है, विरार भी है, अंधेरी भी है, यहाँ भी है, थाने भी है, कल्याण भी, डोंबिवली, नेहरू, बहुत सारे हैं, पनवेल, बहुत जगह, 20 ब्रांचेस मुंबई में दादर। सिर्फ, दादर भी। Namaskar sir, hearty congratulations to you Thank and you. as well as the student. Yeah. So you have proved Akash right name like sky is the limit and you have proved it. So I wanted to know why Akash and how Akash manages to bring all these students in this the success you have gained. It's tremendous. So what is the USP of Akash? You want to answer? I think I narrated while having the conversation. I have already narrated it. It is the Modus operandi yeah of the modus world. operandi and the proven ecosystem, because we feel that there is in this entire triangle there are the 3 key stakeholders. We have at the top students, and as sir has already highlighted, we have parents and we have the entire academic team and our teachers. So this is like triangle. If you'll see the entire the outcome of the success, if all these 3 will work hand in hand for entire 2 years or 3 years or 4 years or for the period of time they have enrolled with us, results are 100% bound to come. I'm telling you, there is no rocket science in it. It is as simple as that all 3 stakeholders, parent, student and teacher, have to come together and ensure that wherever are the frictions will be there. I'm telling you, journey is not as smooth as what it looks from outside. Those who are pursuing it, they only know it, that what kind of obstacles they have faced while 2, 3 or 4 years of journey. But the good part of the story with Akash, what I have observed over the period of years since I'm also been associated with this institute, is that we always ensure that there is a smooth communication between all these 3 stakeholders at any given point of time, be it related to the academics or be it related to the non-academics. As sir has mentioned, with the small example which is quite relevant, we always ensure that if there is any gaps, we will address it in due time, so that without wasting the time, we are moving further. That's the only simple way. Plus, needless to say, that kind of study materials we have, the kind of quality faculties we have, the kind of modus operandi which the ecosystem which we have built over the period of decades and decades is itself proven. Because new people will do testing and then they will see, okay,
plan A, plan B is not paying us. Let's operate on plan C. Akash has already done the testing and everything, and we have the modus operandi of 37 as I mentioned. So now we know the method of success, and we are rigorously following it without fail. I think that's no rocket science. I believe it's all about keeping it very simple, involving all the stakeholders, and having that rigor training and involvement of the students and parents is giving us the success. I think. Anything you That want is to add? one, yeah. The basic thing is parents should be educated when to start coaching or schooling properly. Properly means how focused they should be for their competition of 3 or 4 year goal. That is first part. Second, we take ANTE. ANTE exam defines that which student is very good, which student is average, which is below average. On that basis, we provide some scholarships to the students so that they are selected for the classes. Once they join, they have to be focused throughout 2 years or 3 years or 4 years, depending upon they join in 9th or 10th or 11th or 12th. The 12th 1 year, 9th and 4 year. So 4 years they have to be focused. Ups and downs will come because some topics will be difficult, some will be easy. It's possible that student may have got 0 marks in the second test, but if he's focused, just like a tortoise and rabbit race, if you see rabbit and tortoise लगातार हर रोज काम करता रहेगा, चलता रहेगा, एंड में उसका सक्सेस हो गया. आप अचानक काम किया, रुक गया, फिर काम किया, फिर रुक गया, फिर काम किया, एग्जाम से पहले काम किया, फिर मस्ती किया. So that is not required. Just like tortoise, you work regularly, daily, small amount only, so that no pressure is there, no exertion is there, no fatigue is there, result will be there. Then what sir has told you, that the complete ecosystem is there. In 37 years, we have developed the whole thing which fits to the child and what fits to the child. उनको कितना डोज देना चाहिए, कितना पढ़ाई होना चाहिए, कितना टाइम लगना चाहिए. क्योंकि it's possible if you go compare the number of coachings, mushrooming is there, complete mushrooming is there There are throughout, so so many. many. We have to understand which is more systematic, which is moving in a plan. To check our teachers also that this chapter should be completed in so much time. Yes, ups and downs in there are every institute. Like sometimes you find that X thing has happened, Y thing has happened. That happens everywhere because it's not a machine. Human beings are involved. Some changes may be taking place because X, Y, Z reason. But as an Akash, we stand by the students, we provide them the best, and try to give whatever best is possible from our side. We don't leave anything unturned so that the things become better for them. So our study material, our testing for that also, if I tell you, for testing, our team is there in Delhi, which makes the paper. It's not the teacher who is teaching will make the paper. Because sometimes you find इन्होंने पढ़ाया, इन्होंने पेपर बनाया, तो वही बनाएंगे जो इन्होंने पढ़ाया, so the child gets good marks. But no, our teachers are also tested along with the students to what they have taught and what they have performed by the head office. Paper is made from them. Teachers also, enrichment is taking place, subject enrichment program is there. They are being taught, then they are put in the system. Any teacher enters in the Akash is by a proper process, testing, interview, training, and then into the branch. तो हमारा एक सिस्टम ऐसा बना रखा है कि आई थिंक फेल होने का कोई चांस नहीं है. So that's the like it's foolproof. But do the students need a counseling somehow? Sometimes maybe the pressure is too much. 100%. They require counseling. It's not the 100%, but 1 to 2% require counseling. Many manage on their own, talking to their parents, talking to us. But sometimes counseling is required. For that, as a parent, they should be vigilant and tell anything if happens, because ऐसा होता है बच्चा धीरे धीरे नक्शल में जाना शुरू कर देता है कि he doesn't perform, no, tell you anything. As a parent, you should inform teachers, because teachers are best counselors, best guide, and there the child can tell anything. If I want to take out in 5 minutes, I'll take out everything which you don't know. मैं निकालूंगा बच्चे से, क्योंकि वो हाँ उसको फेथ दिखता है कि ये पर्सन है जो मुझे हेल्प कर सकता है. मम्मी को बोलूंगा, मम्मी गुस्सा हो जाएंगी. पापा को बोलूँ, पापा पिटाई शुरू कर देंगे. मतलब एक थॉट प्रोसेस है छोटा सा हमारा पुराना सिस्टम का. तो वी शुड टेल टीचर्स. फॉर एग्जाम्पल एक वेरी कॉमन एड जो आया है कि डॉक्टर अंकल ने बोला है ब्रश करो, मम्मी बोल रही डॉक्टर अंकल मत ब्रश करो. दैट मीन्स डॉक्टर अंकल की बात मानेगा बच्चा, मेरी बात तो सुनेगा ही नहीं, तो डॉक्टर अंकल के नाम से मैं करूंगा. ऐसा करो नहीं तो ये हो जाएगा, तो फिर वो डर के कारण खाएगा. तो अल्टीमेटली पॉइंट इज वी शुड नो कि हमें अपने The proper channel of communication. प्रॉपर चैनल कम्युनिकेशन. डॉक्टर्स के बोलेंगे आप तुरंत करोगे, मैं बोलूंगा आप बोलो नहीं ये तो करने को लॉजिक नहीं, डॉक्टर को पर्ची आ जाएगा तो आप जरूर करोगे. तो पॉइंट इज दैट वी शुड गो टू द राइट चैनल. Okay, I might have gotten late. Yeah. But Yeah. then I just want to understand directly from the horse's mouth Yeah. as to the voice Please do will ask. speak about what has been the challenges and how Akash has been like a savior, because I've got a Gen Z who's going through his board exams as Okay. we speak.
trials and tribulations that a parent goes through, and today's generation is far too chill compared to the parents. So one of the boys or any of you then kind of spill the beans about how this works for you. Sahil, anyone can answer any photo. Yeah. Uh, for acquiring any challenge, patience is the key. Wow. So, this whole journey of Jay in these 2 years has been about patience because in these 2 years, even I faced a lot of ups and downs. I sometimes lost confidence in myself too. Uh, but again, patience is the key. Uh, if in case sometimes I used to score very less in tests, sometimes I used to score 300 out of 300 too. Uh, but the learning that I take in these 2 years is that to achieve anything high in our life, patience is the key. So what are the other skill sets that you think is very crucial for you as a student? Anyone else can also. Uh, skill sets I think is a key here. Whether it's perseverance, whether focus. How do you guys achieve that? Anyone. Like, Throughout the 2 years, the student needs to be disciplined and consistent throughout the journey because it's not a 1 week game or a 1 month game. Like if the student is highly motivated and starts studying rigorously, and then all of a sudden he's tired and stops studying, takes 2 days off, going outside. It's a long process, and you have to keep believing in yourself that you will do it. You have to manifest what you want to achieve and work towards it all the time, keeping the goal in mind. In these 2 years, what was the biggest challenge you faced? Challenge was like, while sometimes even I used to get low scores in tests. So learning from that and not getting depressed or like uh, turned down, particularly I'll not be able to do it. You have to just keep believing in yourself, and whatever happened is past. You have to just learn from it and make sure that doesn't happen in the future. Any message to fellow students who are upcoming with these courses? They just have to believe in themselves, their teachers, their parents, that they'll be able to do it. It's not an impossible thing. Everyone can do it. Anyone who works hard towards the right path. Any specific routine you followed basically? Like waking up early in the morning and then coming to classes 5 to 6 hours, taking a bit of rest during like say having 3 to 4 hours max study sessions. Balancing is most important because humans are not machines. We have to balance our life as well, and then sleeping early, not indulging in any kind of bad activity which might distract us, and yeah, that's pretty much. and I would maybe like to add- hand-holding that, Akash works with You can add a kids point. and He wants to add parents. something. You can add a For a point more first. cohesive environment for kids to study, because it's important that they should be in an environment Right. where they're not very stressed out. Even parents should not put in that extra pressure. Right. You want to add something? You go ahead. I wanted to add that self motivation is 100% necessary for your target. I have seen many students who, like, one day they say, I'm very motivated, one day they are tired and they say, I am demotivated. Uh, and they then start scrolling YouTube and all, searching for motivational videos and all. But honestly, I myself did not need any such of videos. I was always self motivated. No teacher or neither of my parents had to push me to study. I was always motivated. I would always start studying from day to night myself. No one needed to force me. देखिए एक बहुत सिंपल बात है, बच्चा स्ट्रेस तब होगा जब वो लास्ट में पढ़ेगा। एग्जाम से 3 दिन पहले पढ़ना शुरू तो स्ट्रेस होगा, इतना सिलेबस कैसे करूंगा। तो बच्चा रेगुलरली पढ़ेगा, उसको स्ट्रेस कभी नहीं होगा, पहला। दूसरा, अपने मिस्टेक से अपने सीखना है। अगर जो बच्चा सीखने की इच्छा रखेगा उसका स्कोर बढ़ेगा। इन सब बच्चों ने इतना अच्छा स्कोर इसलिए किया है क्योंकि अगर इन्होंने 75 क्वेश्चन किए एग्जाम में, 10 गलत हो गए, 5 छूट गए,
तो 15 क्वेश्चन को जाके रिवाइज करेंगे, क्यों गलत हुए, मैंने क्या कमी कर दी, मैंने कैसे सॉल्व करना है। अगर वो 15 क्वेश्चन करते करते लास्ट में क्या बचा, 3 सवाल ही गलत हुए, तो इनका स्कोर ही आ गया। तो उनको गलतियों से सीखना है, ये समझने की जरूरत है। Regular evaluation is very important. So we are testing them, evaluating them, they are doing themselves, and then they are more focused, more. उनको पुश नहीं करना पड़ता। सारे बच्चे अटेंड करते हैं क्लास? हाँ हाँ, क्यों नहीं करते। It's science class. Vitamin, Yes, they do. इनके लिए विटामिन एक ही है, रिजल्ट आ रहा है, देयर इज अ विटामिन फॉर देम, स्माइल ऑन द फेस। रिजल्ट नहीं आ रहा, थोड़ा डिप्रेस होते हैं, डिप्रेस इन सेंस नॉट दैट डिप्रेशन जो हम बात कर रहे हैं, डिप्रेस इन सेंस और नंबर आने चाहिए। इनसे अगर 2 सवाल गलत हो जाएंगे तो इनसे पूछो साहिल से, बेटा क्या हो गया, सर 2 सवाल गलत हो गए, पेपर अच्छा नहीं हुआ, नो दैट। और एक नॉर्मल बच्चे से पूछोगे 15 सवाल गलत हो बोले पेपर बहुत अच्छा हुआ सर, वो 15 गलत होने भी बड़ा खुश होगा, बिकॉज थॉट प्रोसेस ये था कि ये मेरे लिए इतना ही बहुत था, एक्सपेक्टेशन नहीं है। यहाँ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी तो उन्होंने 2 सवाल के लिए फाइट किया, दैट इज रिक्वायर्ड। वो ड्राइव होता है, वो ड्राइव होता है, राइट। वो पुश नहीं कर सकते, ना मैं ना पेरेंट, वो पुश होता है, बिकॉज दैट इज कॉम्पिटिशन, दैट इज कॉम्पिटिशन। स्कूल एग्जाम में पास करना एग्जाम आपने, यहाँ आपने कॉम्पिटिशन में आना है, तो कट ऑफ कहाँ जाएगा पता नहीं, कट ऑफ पे डिपेंड करेगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you.